हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का पाठ 2 जिस चैप्टर का नाम है कि अम्ल, क्षारक एवं लवण, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक होगा कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं। इसी पर आज क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल क्या होता है दोस्तों? तो अम्ल हम उसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि अम्ल वे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे या लिख देंगे कि अम्ल कहलाते हैं। ठीक, ये हम लोग क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर आपको परिभाषा आता है तो आप इसी तरह परिभाषा लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें उदाहरण भी पूछता है। उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण। ठीक, उदाहरण में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिरके में एसिटिक। उदाहरण में लिखेंगे सिरके में एसिटिक, नींबू व संतरे में सिट्रिक अम्ल तथा इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, ये इसका उदाहरण हो गया। सिरके में एसिटिक, नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल तथा इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बाद आता है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, लिखेंगे क्षारक का परिभाषा यहां पर। क्षारक लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा जो लाल लिटमस पेपर
पेपर को नीला नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे। साबुन कास्टिक सोडा आदि। ये हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। लिख लेते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरह, पूर्णतः वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इसका ये क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अब इसकी बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा आपका HCl, एक हो जाएगा H2SO4। ये क्या है, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह वियोजित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण लिख लो, CH3COOH HCN। ठीक, इसका ये हो जाएगा उदाहरण। आशा करता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को एक बार पीछे करके बढ़िया तरीके से समझ लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन कुछ पूछ दे। ठीक, तब तक ले धन्यवाद दोस्तों।